क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहला काम है आपको फिगर बनानी है। फिगर बना लिया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पर बोला गया साइन a, तो इसका मतलब कि थीटा जो है वो a पर है और आपने a को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर या ऊपर। यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि थीटा जो है एक्यूट एंगल होता है, तो यहाँ हमने b को बिठा दिया। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सी साइड मालूम है, साइन ए है 3/4, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला होता है b/h। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ए कहां से आया, ये ए के ऑपोजिट साइड जो होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। ये रहा ए के ऑपोजिट क्या है, BC। तो BC आ गया हमारा 3, यहाँ 3 लिख दिया हमने। और नीचे क्या था, H लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना है 4, यहाँ हमने 4 लिख दिया। सबसे पहला काम है फाइंडिंग द मिसिंग साइड। मिसिंग साइड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h देखिए क्वेश्चन में 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर ऑफ 3 9, ab मालूम नहीं है, तो 16 9 को तो शिफ्ट कर दिया, 9 वहां जाके माइनस हो गया, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7। ab² इज इक्वल टू 7। स्क्वायर हटाना है तो क्या होगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, ab इज इक्वल टू √7। 7 का कोई भी रूट नहीं है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसको 2 बार मल्टीप्लाई करो 7 आ जाए तो आप उसको एज इट इज ही छोड़ देंगे। तो cos a और tan a निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया था। तो cos a का फॉर्मूला होता है b/h। कैसे हुआ b/h, आप लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला क्या होता है साइन, दूसरा होता है cos, तीसरा होता है tan। तो cos का फॉर्मूला b/h। बेस कैसे निकालेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल a, एंगल a के एडजेसेंट साइड। तो देखिए फिगर हम दिखाते हैं आपको, ये रहा a के एडजेसेंट कौन सा है, ab, जिसको हमने अभी फाइंड किया था √7। तो ab निकल गया √7 और ac है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, वो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन थी 4। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखिए लास्ट में p/b। tan का फॉर्मूला लिखा p/b। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल a। ये एंगल a यहां से आया, एंगल a के ऑपोजिट साइड देखिए, एंगल a के ऑपोजिट क्या है BC, इसकी मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 3। और बेस क्या है √7, एडजेसेंट साइड होती है बेस, तो 3/7 जो है हमारा आंसर आ गया tan a का, p/b BC/ab 3/√7। तो ये 2 क्वेश्चन में पूछे गए थे हमसे, हमने दोनों फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 लिखा, 15 को यहाँ से हटा दीजिए, आपको सिर्फ cot a की वैल्यू चाहिए, तो 15 कहाँ जाएगा 8 के अपॉन में, 8/15। और cot का फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे तो कैसे निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट होता है साइन, फिर cos और ये tan। हमें चाहिए cot, नीचे की लाइन भी लिख लेते हैं, cos sec सेकेंड भी कहते हैं, और यहाँ पर आ गया cot tan का रिवर्स होता है, ऊपर से भी देख सकते थे, लिख के भी देख लिया हमने। तो ये जो cot की वैल्यू आई थी 8/15, उसके आगे हमने फॉर्मूला लिख दिया b/p, जिससे ये मालूम चल गया कि बेस 8 है, परपेंडिकुलर 15 है। अब बेस क्या होता है, बेस है साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल a, एंगल a के एडजेसेंट साइड ये रही देखिए, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया क्योंकि बेस 8 था, नीचे परपेंडिकुलर 15 है। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल a। एंगल a कहाँ से आया, ये रहा एंगल a, तो एंगल a के ऑपोजिट देखिए ये है BC, तो BC हमने यहाँ पर लिख दिया, BC की मेजरमेंट का मतलब 15 है, यहाँ 15 लिख दिया। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है आपने, फाइंडिंग द मिसिंग साइड। मिसिंग साइड फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए हाइपोटेन्यूज ये रहा लॉन्गेस्ट साइड AC, परपेंडिकुलर 15, सॉरी AC तो हमें निकालना है, AC मालूम नहीं है अभी, तो AC को भी हम छोड़ रहे हैं, AC मालूम नहीं है। परपेंडिकुलर 15 है और बेस है 8,
तो देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर की जगह 15, बेस की जगह 8। 15 का स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 225। 8 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8 64। इन दोनों को ऐड किया आपने तो आया 289। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 परफेक्ट स्क्वायर है। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 होता है 289। तो आंसर क्या आ गया इसका 17। AC आ गया 17, जो हमने यहाँ फिगर में 17 लिख दिया। अब इसके बाद हमें दो चीजें निकालनी है, साइन ए एंड सेक ए। तो तीनों चीजें हमारे पास, तीनों साइड है ना, तो कुछ भी निकालने के लिए क्या है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। साइन ए और सेक ए पर फोकस करना है हमने। साइन ए P अपॉन H, फॉर्मूला है इसका साइन का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा था ना हमने अभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट होता है साइन का, तो P अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और H क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। एंगल ए देखिए, एंगल ए के ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर। एंगल ए ये रहा, ए के ऑपोजिट क्या है, BC, तो ये हो गया 15, और H कितना है 17, लॉन्गेस्ट साइड। तो 15 अपॉन 17 जो है हमारा ये आंसर आ गया। सेक ए निकालना है, सीकेंड कहते हैं इसको, सीकेंड ए। H अपॉन B, ये कैसे निकला देखिए, ये सेकेंड जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस का, ये कॉस का है, और कॉस का रिवर्स आपको याद रखना है सेक होता है। तो कॉस होगा B अपॉन H, तो सेक हो जाएगा H अपॉन B। तो H अपॉन B लिख दिया हमने। H क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, हमने पहले देख ली थी, AC है 17। B क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। आपको दोबारा एक बार दिखाता हूँ फिगर, देखिए एंगल A के एडजेसेंट कौन सी साइड है, ये वाली, ये है बेस 8, हाइपोटेन्यूज क्या था 17। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, बेस की जगह हमने लिख दिया 8, और लॉन्गेस्ट साइड H जो थी वो थी 17, और ये हमारा आंसर आ गया 17/8।